नमस्कार दोस्त, आप लोग के सामने हिस्ट्री का अगला भाग आ चुका है। दोस्त चलिए देखते हैं कैसे। याद तो होगा ही आप लोग को, लेकिन दोस्त कंफर्म याद करे, कभी कभी भूल जाने पर क्या करे, उसके लिए आप लोग के लिए है दोस्त एक छोटा सा ट्रिक। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं। देखिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन कि कम अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्त। पहला क्वेश्चन है दोस्त कि अंकरवाट का मंदिर कहाँ है, तो हम लोग क्या बताएंगे दोस्त। तो आप लोग को याद ही होगा कि कंबोडिया में है। अंकरवाट का मंदिर दोस्त कहाँ है, तो कंबोडिया में। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए। तो कोई कहता है कि आओ आओ मंदिर चले, यानी मंदिर आप जाते हैं तो मंदिर का दरवाज़ा आपके लिए कभी भी कब्बो खुला रहता है। कब्बो क्या रहता है दोस्त, कब्बो खुला रहता है। ठीक है, मंदिर का जो दरवाज़ा होता है दोस्त वो कब्बो खुला रहता है, कब्बो। ठीक है, आप कब्बो भी मंदिर में जा सकते हैं। ठीक है, कोई आप पे दबाव नहीं रहता। ठीक है, आप जाए चाहे न जाए, ठीक है, कब्बो भी आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो अंकरवाट का मंदिर कहाँ है दोस्त, कंबोडिया। ठीक है, कब है, कहाँ है दोस्त, कंबोडिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त कि अंकरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो बताइए इसको जल्दी दोस्त, अंकरवाट का मंदिर किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो इसका आंसर है सूर्यवर्मन द्वितीय। क्या है दोस्त इसका, सूर्यवर्मन द्वितीय। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए अंकरवाट। ठीक है, आओ मंदिर चले, मंदिर तो अब जाना है दोस्त, लेकिन कब जाना है, सूर्य उगने से पहले मंदिर जाना है। लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठकर सबसे पहले मंदिर में जाते हैं और मंदिर को धोते हैं। ठीक है, मंदिर को पानी से भगवान को नहलाते हैं, कब, सूर्य उगने से पहले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान दीजिएगा कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले दोस्त प्रथम व्यापारी कौन थे, तो याद रखिएगा पुर्तगाली। ठीक है, क्या याद रखेंगे दोस्त, पुर्तगाली। अब ध्यान रखिए दोस्त, इस समय हिंद चीन में बहुत ज़्यादा पटने वाला या पटता नहीं है दोस्त। ठीक है, क्या करते हैं लोग, वे लोग गाली देते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं दोस्त, गाली देते हैं। इंडिया के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हिंद चीन को चाइना को गाली देते हैं। ठीक है दोस्त, गाली देते हैं, क्या करते हैं दोस्त, गाली देते हैं उसको, क्योंकि बहुत बदमाशी करता है ना। ठीक है, चलिए बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा दबंगई दिखाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि फ्रांस 1946 में मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो इस बात को याद रखेंगे, तो इसका आंसर होगा दोस्त क्या, हनोई समझौता। क्या है दोस्त, हनोई समझौता। तो इसको आप लोग, ये तो सिंपल है, खुद से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है दोस्त कि हिंद चीन के क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्त ऑप्शन सी। ठीक है, तो कौन है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ठीक है दोस्त, कंबोडिया, वियतनाम, क्या है, लाओस। ठीक है, चलिए इसको आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। देखिए पहला अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा दोस्त 1907। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान रखिएगा, स्कूल में जो एस होता है, ये एस ABCD का 19वां अक्षर है। ठीक है, और स्कूल जब बच्चे जाते हैं तो अकेले नहीं जाते हैं, वो लोग साथ में जाते हैं। साथ से याद रखिएगा, साथ में जाते हैं, साथ से याद रखिएगा दोस्त, साथ में जाते हैं, साथ से याद रखिएगा दोस्त, क्या, साथ में जाते हैं। तो 1907 वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई दोस्त, 1907 में। ठीक है दोस्त, 1907 में याद रखिएगा, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई दोस्त, 1907 में। ठीक है, और जब टोकिन से याद रखिएगा टॉफ़ी,
टॉफ़ी मिलेगा फ्री में स्कूल में बच्चे, तो वह क्या करेंगे, बिना बताए जाएंगे दोस्त वियतनाम, बिना बताए जाएंगे दोस्त, ठीक है, बिना बताए जाएंगे। कहाँ जैसे जाएंगे दोस्त, बिना बताए, ठीक है, आपसे बिना बताए चले जाएंगे उस दिन स्कूल, ठीक है। वैसे तो जीत। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त, फान बोई चाउ। क्या याद रखेंगे दोस्त, फान, फान से याद रखिएगा धान, वियतनाम से याद रखिएगा बिया, ठीक है। बिया जो धान का जो बिया होता है वो किसी नाम से न रोपा जाता है, जैसे कोई नाम होता है उसको बो कर क्या निकालते हैं, चाउ यानी चावल निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्त, चावल। फान यानी धान, बोई माने बोकर, फिर बाद में क्या निकलता है उसमें, चावल निकलता है, ठीक है दोस्त, उसमें चावल निकलता है। और द हिस्ट्री इतिहास गवाह है, ठीक है, इतिहास से ही आ रहा है कि धान से ही चावल निकाला जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हुआ हुआ आंदोलन जो है किस प्रकृति का था। तो ये दोस्त था क्रांतिकारी धार्मिक। तो इसको किस तरह याद रखेंगे, तो एगो बात याद रखिएगा कि कहने का मतलब है कि जब धर्म के नाम पर, जैसे देखिएगा लाउड स्पीकर लगा कर गाना बजाया जाता है, ठीक है, मंदिरों में और कहीं पे पूजा पाठ होता है, तो वो हुआ ज़्यादा होता है, यानी लाउड स्पीकर ज़्यादा होने से। लेकिन क्या बोलते हैं लोग, क्या कहा जाता है हम लोग को, कि धार्मिक है। थोड़ा सा तो मस्ती होना ही चाहिए दोस्त, बोलिए। क्रांतिकारी है लेकिन धार्मिक है, ठीक है। क्रांतिकारी जैसा आवाज़ होने लगता है ना थोड़ा बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज, लेकिन हम लोग को धार्मिक होता है। क्या होता है दोस्त, धार्मिक है, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। तो याद रखिएगा दोस्त, नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। तो नरोत्तम माने नर, मान लीजिए आप, नर जो है माने आदमी कहाँ जा रहा है, जंगल में, सिंह के जंगल में, सिंह के जंगल में जा रहा है। सिंह माने शेर, क्या होता है दोस्त, सिंह के जंगल में जा रहा है। कोई आदमी बोले कहाँ जा रहा है वो, तो सिंह के जंगल में। राजा, सिंह माने राजा होता है ना जंगल का, तो सिंह के जंगल में। तो कब्बो आ सकता है दोस्त, कब्बो, कब्बोरिया, कब आ जाए पता नहीं दोस्त, शेर कब आ जाए, जंगल में है हम लोग तो शेर कभी भी आ सकता है दोस्त, कब्बो भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छी तरह से जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त, कोलोन। अब कैसे इसको याद रखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, हिंद चीन माने हिंद और चीन चाइना। तो हिंद चीन माने हिंदी, हिंदुस्तान जैसा और चाइना जैसा, यही ना। तो जैसा का मतलब क्या हुआ, किसी के किसी आदमी का, यानी किसी आदमी का उसी के जैसा निकाला जाए कोई, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोन बोला जाता है दोस्त। क्या बोलता है, याद रखिएगा, क्लोन बोला जाता है, ठीक है। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहा जाता है, क्लोन, ठीक है। देखिएगा फिल्मों में दिया रहता है उसका क्लोन, यानी उसका 2 कॉपी निकाला जाता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है दोस्त कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे दोस्त। तो आंसर क्या होगा, निक्सन, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्त, ये थोड़ा सा याद करने का ट्रिक बताया जा रहा है कोई आप लोग को, ठीक है। चलिए तो देखते हैं किस तरह याद रखें। हिंद चीन माने हिंदुस्तान और चाइना में तो युद्ध चल रहा है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन यानी कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, ठीक है दोस्त, कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। युद्ध कभी भी हो सकता है भारत और चाइना के साथ, ठीक है। अमेरिका कोई एक्शन नहीं ले पाता इस पे, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ चुका है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम के युद्ध के लिए दोषी करार दिया। तो इसका आंसर क्या होगा, हो ची मिन, ठीक है दोस्त। और मान लीजिए कहीं पे किसी आदमी को दोषी करार देते हैं तो कहता है, क्या कहता है कोई कि होता कौन है,
होची में याद रखिएगा, होता कौन है मुझे, मी माने मुझे, दोषी करार देने वाला, होता कौन है कहने वाला मुझे। ठीक है दोस्त, चलिए ये इससे थोड़ा सा ट्रिक है दोस्त याद करने का, थोड़ा सा इमेज बिठा लीजिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं परीक्षा में। ठीक है, चलिए आगे की ओर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने अपना कहाँ अपना केंद्र बनाया था। तो इसका आंसर होगा दोस्त मलक्का। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, आका, इसको क्या याद रखेंगे, आका। तो आका से याद रखेंगे कि आका को कभी गाली नहीं देना चाहिए, आका को कभी गाली नहीं देना चाहिए दोस्त। ठीक है, क्या नहीं देना चाहिए दोस्त, आका को कभी गाली नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो आका को कभी गाली नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इसको मलक्का से याद रखेंगे, आका। नहीं तो अपने केंद्र से क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, केंद्र माने जगह, अपने जमीन जायदाद से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है। तो इसका भी आंसर दोस्तों क्लोन होगा। ठीक है, तो इसको उसी तरह याद रखेंगे दोस्त कि कहीं भी कोई किसी के दूसरे जगह का जैसा आदमी रहता है उसको क्या बोलता जाता है, क्लोन। मान लीजिए उसके जैसा रहे तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोन। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के लिए विकसित किया था। तो आंसर क्या होगा दोस्त, इसका आंसर फ्रांस होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्त, फ्रांस। ठीक है, तो अभी हिंदुस्तान का जो दोस्ती है फ्रांस के साथ बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, क्या देखेंगे दोस्त, फ्रांस के साथ बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, जिससे चाइना को परेशानी होती है, किससे होती है, चाइना को परेशानी होती है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त कि हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे। तो दोस्त पुर्तगाली। तो अभी उसके पहले हम बताए दोस्त कि इसको किस तरह याद रखेंगे, आप लोग तो बता दिए होंगे दोस्त देखते ही देखते कि हिंद चीन नेघरी इस समय बहुत ज़्यादा एक दूसरे को गाली देते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त 70 नंबर कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव था। तो आंसर क्या होगा दोस्त, चीनी, यानी चाइना का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। ठीक है दोस्त, ऐसे भी चाइना बहुत अभी भी प्रभाव अपना डालता रहता है। ठीक है दोस्त, अभी भी दबंगई दिखाता रहता है, तो ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। तो इसको तो आप खुद से समझ कर याद कर लीजिएगा दोस्त, इस पर ट्रिक बिठाने पर गलती भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग खुद से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि फ्रेडो इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, इसका आंसर याद रखिएगा 1883 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, क्या याद रखेंगे, 1883 नहीं दोस्त, 1887 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, इसको क्या याद रखेंगे, 1887 ईस्वी में। तो इसको कैसे याद रखेंगे, 1887 कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग 18 वर्ष के हो गए, तो हम लोग को क्या चाहिए, फ्रेंड चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए दोस्त, फ्रेंड यानी दोस्त। और दोस्ती हमेशा क्या रहते हैं, साथ रहते हैं। हम लोग 8 घंटा साथ रहते हैं, 8 घंटा हम लोग दोस्त के साथ क्या रहते हैं, साथ में रहते हैं दोस्त। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक याद कर लेते जाइएगा। ठीक है, चलिए आप लोग अब बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि, चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका आंसर होगा दोस्त, देख लीजिए आंसर क्या होगा, तो सी, यानी 1945 में हुई दोस्त। ठीक है, 1945 में, 1945। ठीक है, चलिए इसको तो आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त, इसका आंसर होगा 1863 ईस्वी में। क्या होगा दोस्त, 1863 ईस्वी में
कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना, किस राज्य वर्ष बना? तो 1863 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ कब दोस्त? इसका आंसर क्या दिया है दोस्त? तो देखिए सी, यानी 1875 ईस्वी में। क्या होगा दोस्त? 1875 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ दोस्त? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ दोस्त? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? सी, यानी 1975 में। कब हुआ दोस्त? 1975 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त कि जेनेवा समझौता कब हुआ था? इस सब तो आप लोग को याद होगा, 1954 में दोस्त। कब हुआ दोस्त? 1954 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? जहरीला। क्या होगा दोस्त? जहरीला। क्या होगा दोस्त? जहरीला। देखिए अमेरिका ने रबर के बागानों पर किस रसायन का छिड़काव किया था? तो जहरीला। तो रसायन का जब छिड़काव कर रहा है तो कैसा करेगा दोस्त? जहरीला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जहरीला। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। होचिंग मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आंसर होगा दोस्त पथ प्रदर्शक। होची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्त? पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक मतलब कि रास्ता दिखाने वाला। ठीक है, होची मिन। ठीक है, होची मिन। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आंसर क्या होगा दोस्त? ए, यानी होची मिन। क्या होगा दोस्त? वियतनामी। क्या होगा दोस्त? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? होची मिन। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि लाल खमेर सेना किसकी थी? तो आंसर क्या होगा दोस्त? बताइए आप लोग, आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर होगा सिहानुक की। लाल क्या होता है? लाल शेर, लाल टाइप का थोड़ा शेर होता है ना दोस्त, लाल थोड़ा सा लाल टाइप पे, याद रखिएगा। सिहानुक की, लाल थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है नियो लियो हकसत किसकी राजनीतिक पार्टी थी दोस्त? इसको कैसे याद रखेंगे? तो पाथेट लाव की। क्या याद रखेंगे? पाथेट लाव की। तो नियो लियो हरकत कर रहा है, गजब का हरकत कर रहा है यार, एक लड़का जो है गजब का हरकत कर रहा है। ठीक है, कहाँ का है, किसका है? बात पत्थर लाओ तो इसको मारे। एक पत्थर लाओ भाई, एक पत्थर लाओ, जाके पत्थर लाओ, पत्थर लाओ ना भाई। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देखिए। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की दोस्त? तो ध्यान रखिएगा, वियतनाम। ठीक है, वियतनाम। बिया रोपने से ही इसके बाद अन्न मिलता है, और अन्न कौन बनाता है? अन्न के साथ दल यानी दाल कौन बनाता है? जो जुनीन आई माई ने बनाती है। जुनीन माई, आई आई यानी माई ने बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा, माई, माई माने माँ। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग इमेज बनाइए, आप लोग को तुरंत याद होगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्त कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? तो ये तो आप लोग को याद ही होगा दोस्त। ठीक है, यानी निक्सन के समय हुई। किसके समय हुई दोस्त? निक्सन। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है दोस्त वियतमिन या वियतनाम की स्थापना कब हुई? तो दोस्त इसका आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा दोस्त? ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? होची मिन ने। देखिए दोस्त इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए बायो हो, हो वियतमिन है, तो इसमें होची मिन है। ठीक है, इससे भी याद रखा जा सकता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि लियांग किचाओ कौन था? तो दोस्त लियांग किचाओ इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग खुद से देखकर याद कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेवोल्यूशनरी सोसाइटी दुई तान हुई की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो आंसर क्या है? फान बोई चाउ। रिवोल्यूशनरी सोसाइटी, ठीक है, की स्थापना किसने की थी? फान बोई चाउ। ठीक है,
तो सोसाइटी सोसाइटी माने क्या होता है दोस्त? समाज। रिवोल्यूशनरी सोसाइटी में क्या चाहिए? फान यानी धान बोकर चावल निकालने का होना चाहिए। दुई तान होई जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हुआ हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन थे दोस्त? आंसर क्या होगा? हुइन फूसो। क्या है दोस्त? हुइन फूसो। ठीक है, हुआ हुआ हुइन, हुआ 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 हिले है, ह हिले है। ठीक है दोस्त, आंसर में हुआ हुआ हिले है और हु हिले है, हुइन फूसो। ठीक है दोस्त, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, फान चू त्रिन किस में विश्वास रखते थे दोस्त? बताइए। तो इसका आंसर होगा गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? तो फोन किए, आप किसी के पास फोन किए, आपको पैसा लेना है तो कुछ नहीं बोला, चू भी नहीं बोला। ठीक है, फिर दूसरा बार फोन किए तो पर भी कुछ नहीं बोला। तो तीसरा बार फोन नहीं किया, आप लोग सीधा आप क्या पूछे? गन लेकर पहुंच गए। गणतंत्रात्मक व्यवस्था। क्या आपको विश्वास था कि दोबारा में आ जाएगा, लेकिन अब विश्वास खत्म हो चुका था, गन पर लेकर आप लोग पहुंच गए। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त। ठीक है, देखिए, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य में स्थापित किया गया? वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? तो आंसर है पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। क्या दोस्त? पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। पश्चिमी जो शिक्षा होता है ना दोस्त, वही देने के लिए। ठीक है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया? पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध की पहली बार भाग लिया था? तो आंसर है दोस्त कि कैनेडी के शासन में। ठीक है, कैनेडी के शासनकाल में। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? तो कैनेडी के शासनकाल में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। अब तो क्वेश्चन लगता है कि नहीं है दोस्त। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आगे भी आप लोग का वीडियो मिलता रहे, मोटिवेशन हमको मिलता रहे, तभी तो वीडियो बनेगा दोस्त।